सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रात काफ़ी गुजर चुकी और आप इतनी ताख़ीर से यहाँ पर बैठे हैं। यकीनन आपका जोश और जज्बा और वलवला ये बता रहा है कि आप किसी दुनियावी नेता के लिए नहीं, ताजदारे मदीना के लिए बैठे हुए हैं। और ये उम्मत हमेशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर जमा होती रही है। बस कुछ बड़े बनने वाले लोगों ने इस पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया और कौम को दूसरे कामों में जमा करना शुरू किया। हजार पीर आए और न जाने जितने भी सिलसिले हों, सब हमारे सर आंखों पर, पीर पर और सिलसिले पर जमा करना एक अलग मसला है, लेकिन ताजदारे मदीना की जात पर जमा करना एक बहुत आला बात है। और हर जमाने का उम्मत का एक तुर्रा इम्तियाज रहा है। हमारे हजारों इख्तिलाफात हम पीठ पीछे फेंक देते हैं जब मेरे मुस्तफा का नाम आता है। अल्लाह ये जज्बा हर मुसलमान के अंदर कायम व दायम रखे। मुझसे पेशतर नाज़िम इजलास या मुंतजिम हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब क़िबला, जिनकी दावत पर मैं हाजिर आया, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा तारुफ कराया। मैं उतना तारुफ के काबिल नहीं हूं और ना ही मैं उस तरह का हूं जिस तरह से उन्होंने बताया। मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ है, मेरा एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन है। बस वो यही मेरा तारुफ मुझे हर जगह ले जाने पर मजबूर करता है। मुझे कभी ये देखने को नहीं मिलता कि मुझे जहां से दावत दी जा रही है वो कितना बड़ा शहर है, कितना बड़ा गांव है। ये तो पहुंचने के बाद ही पता चलता है। और वो हमारा तारुफ सिर्फ इतना ही है जिसको मैं खुद अपने अंदाज में अर्ज भी करता हूं, या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, वरना हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर मेरे मुस्तफा का नाम ना हो तो हमारी जिंदगी का कोई हासिल ही नहीं। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और एक फार्मूला याद रख लो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते पाक एक ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई यहाँ दुनिया में शख्सियत है कि सारी दुनिया उस जात के इर्द गिर्द है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। तुम्हारा तारुफ, तुम्हारी इज्जत उसी नबी से वाबस्ता है। हत्ता के लोग मशहूर होने के लिए आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां भी कर रहे हैं। और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम में हीरो बनना आज एक फैशन बन चुका है। दुश्मनाने इस्लाम के दरमियान बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। जिसको बड़ा नेता बनना है वो हुजूर पर भोंकता है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ। उन जालिमों को कभी डूब कर मर कर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान ही की अगर मैं बात करूं, मुझे तो मेरी इस अदा पर भी फख्र है कि अल्लाह ने मुझे अगर कुछ अता किया है तो मेरे रसूल के सदक़े में अता किया। किसी दूसरे पे भौंक कर तो मशहूर नहीं हुआ। तुम्हारी किसी किताब पे बोल के तो नहीं आया, ना तुम्हारे धर्म पे बोल कर आया, ना तुम्हारे किसी गुरु घंटाल को बोल के आया। मुझे मेरे मुस्तफा की इज्जत से अल्लाह ने इज्जत दी। और उन्हें यह सोचना चाहिए तुम्हारे पास रखा कुछ है ही नहीं जिसको बोलकर तुम दुनिया में पॉपुलर बन सकते। तुम्हें
पॉपुलर बनने के लिए भी मेरे नबी का वास्ता लेना पड़ रहा है। क्या कहना है, वाह वाह। बदनामी से भी नाम चाहते हो। दुनिया में अगर कुछ नाम करना है बदनामी के जरिए से, तब भी मेरे नबी के नाम पर भोंकते हो। आज ऐरा गैरा नत्तू खेरा जैसा भी हो, इस्लाम के बारे में कुछ कह दे तो उसको चंद लोग हीरो बनाते हैं, और उस पागल को ये नहीं मालूम कि ये 4 ही दिन का हीरो होता है। जो ये खिलाफ भौंकता है हुजूर की शान में या इस्लाम के खिलाफ, उसे ये एहसास नहीं होता कि वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बैलगाड़ी के नीचे जो कुत्ता चल रहा होता है। उसे कुत्ते को ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी निकल जाती है, तब उसे पता चलता है कि कोई बैल चला रहे थे। तो ये इन लोगों की मिसाल ऐसी कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब सारी दुनिया मेरी है। हमने अपनी आंखों से देखा, और आपको भी मैं बताता हूं, रिसेंटली हमारे इसी देश में उन कुत्तों का हशर अभी क्या चल रहा है वो भी आपको पता है। जिन्होंने इस्लाम, कुरान और मेरे आका की जात को निशाना बनाया, खूब भोंकते रहे, आज वो किसी पेपर के कोने में भी नजर नहीं आते। दूसरों की बात तो छोड़ो, दूर दराज तो छोड़ो, अपनी कौम में ही नहीं पूछे जाते। वो राफजी कुत्ता जो अपना दीन बदल कर निकला था, इस्लाम भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया, धोती पहन करके निकल कर चंद महीने उनका फुजला खाता रहा, उसके बाद वहां से भी किक मार करके निकाल दिया गया। और उसके बाद आज हालत क्या है। इसीलिए मेरे अजीजों याद रखो, दुनिया की चंद चकाचौंध को हासिल करने के लिए इन्होंने मेरे नबी को निशाना बनाया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। उन्होंने हुजूर की तारीफ की थी, अल्लाह ताला ने उनका नाम आज तक जिंदा रखा है। सुभान अल्लाह, हुजूर की शान में तारीफ करने वाले, बाकी जो भौंकने वाले थे उनके तो नाम भी याद नहीं लोगों को। जो इस्लाम के खिलाफ दसीसाकारियां करते हुए अपनी जिंदगियां तबाह कर गए। मैं आपसे पूछता हूं, जिसने बगदाद में मुसलमानों की खोपड़ी से मीनार बना दिया था, वो चंगेज और हलाकू, इनकी कब्रें कहां हैं, जरा ढूंढ के दिखाओ। इनके निशानात कहां हैं, इनकी औलादें कहां हैं, इनके तारीख में वो मकामात क्यों नहीं है आज। लेकिन आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनियाए इस्लाम के जिस खित्ते में भी जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में बोलने वाला इमाम अहमद रजा हर जगह बोला जाता है। वाह 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 वाह। इमाम अहमद रजा का चर्चा हर जगह होता है। क्यों होता है? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क में फना कर दिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, कि जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। एक पॉइंट समझ करके चलो मेरे अजीजों, मैं आपको यही देना चाहता हूं, आज के हालात घबराने की जरूरत नहीं, बहुत तेजी से अभी बदलेंगे, इम्तिहानात आएंगे अभी तुम्हारे यहाँ, बहुत तेज आंधियां आने वाली हैं ये अगले चंद सालों में। आंधियों से मुराद सिर्फ यही हवाओं की आंधियां मत समझो, कुफ्र और शिर्क की आंधियां, जुल्म और सितम की आंधियां, और दिन दहाड़े जो मुसलमानों का कत्लेआम है ये बढ़ता जाएगा। मैं हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, हदीस की रोशनी में बता रहा हूं, बढ़ता जाएगा। तुम्हारा इम्तिहान है। अभी तो खाली चिट्ठी दिखा करके लोगों को लुभाने वाले बाबा आए हुए कि तुमने क्या खाया, तुम घर में क्या करके आए, चिट्ठी दिखा देंगे। अभी तो दज्जाल को आना बाकी है। दज्जाल आएगा, वो तो तुम्हें बारिश बरसा कर दिखाएगा, मरे हुए आदमी को जिंदा करके दिखाएगा। इतने बड़े इम्तिहानात होना बाकी है। उस जमाने में तुम्हारा क्या होगा, तुम किस तरह से जिंदगी गुजारोगे? एक इलाज में बताऊं, हर जमाना चाहे जैसी भी सख्तियों वाला आए, कल को अगर
फसादात भड़का दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे ज़बा कर दिए जाएं, तुम्हारे सामने तुम्हारी औरतों के दुपट्टे छीन लिए जाएंगे, कुरान पाक को जलाने की कोशिशें होंगी, मस्जिदों के मीनार और गुंबद खत्म कर दिए जाएंगे। ये सारे हालात बढ़ते जाएंगे। तो क्या तुम इन तूफानों से घबरा कर ये फैसला कर लोगे कि जब तक मैं इस दीन में रहूंगा रोजाना एक मुसीबत को झेलना पड़ेगा, अच्छा है इनकी ही जय जय करूं, जैसे कुछ चले गए? तो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा कदम जरा बराबर डगमगा गया तो फिर आज ही से तय कर लो कि तुम ईमान में आए नहीं थे, मुनाफिकत में थे, निफाक था। जिसका ईमान है वो उन आंधियों में एक ही सहारे के साथ जिंदा रहेगा। एक ही सहारा, छोड़ो, कोई कायद नहीं मिलने वाला है, मुश्किल है। रहनुमा, कायद, जमात, पार्टी, निगरान, सिपह सालार, ये सब एक तरफ रखो। उन हालात में तुम हर तरफ देखते रहोगे जिसको आला हजरत ने फरमाया है, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटखो, चल रहे मौला वाली है। हालात ऐसे आएंगे कि तुम साथी साथी कहकर पुकारते रहो, मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है। उस जमाने में एक ही सहारा होगा। फरमाया बुजुर्गों ने कि जिसके सीने में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, उन आंधियों से वो टकरा करके भी साबित कदम रहेगा, वो साबित कदम रहेगा। हर आने वाली आंधी का रुख मोड़ देगा। कत्ल बहुत सारे हो जाएंगे, इम्तिहानात बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा शहदाई और सच्चा वफादार उन आंधियों को फेस करेगा, मुकाबला करेगा, और अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की जो सबसे बड़ी मदद आनी है, इंतजार है सबको। हालात बदलने चाहिए। सुनो, एक बशारत में देता हूं। ये शेर यूं ही मैं नहीं सुनाता। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। ये यूं ही नहीं कहता, यूं ही नहीं कहता। अल्लाह की सबसे बड़ी मदद जो आने वाली है वो करीब है, करीब है, करीब है। वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के पास, और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम हाँ सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा, और जितने चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पे भी रहेगा। हाँ याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। इसीलिए मैंने चंद सालों पहले कहा था, कुछ लोगों को तीखी लगती है बात, कड़वी लगती है, कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है। मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो। बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मेरे अजीजों, मायूस ना हो। आज के इन हालात से जो नौजवान मायूस होकर सरासीमगी के शिकार हो जाते हैं, मुझे उनसे शिकायत है। आज भी तुम्हारे पास वही जज्बा है, हमें पता है। अगरचे बिखरी हुई ये कौम है लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें तुमसे खौफजदा हैं। डरती क्यों है?
गरीब मुसलमान हैं, देहात में रहते हैं, कामकाज नहीं है, इनके पास तो जायदादें नहीं, इनके पास नौकरियां नहीं, इनके पास फौज नहीं, लेकिन मीडिया की जीनत तुम ही तो हो। कितने चैनल ऐसे हैं जिनमें हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान नहीं चलती। हकीकत है या नहीं? क्यों? हम ही हम हैं, सारी जगह डिबेट में हम ही हम हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा जब तुम्हारा इश्क मचलेगा और तुम अमली मैदान में आओगे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद होगा, क्योंकि कुरान का वादा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है ताकि वो अपना दीन पूरी दुनिया में गालिब फरमाए। दीन पूरी दुनिया में गालिब आएगा। किसी को बुरा लगता है लगे, कुरान ने खुद कहा वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून। कुरान ने खुद कहा है मुशरिकों को अगरचे बुरा लगता हो लेकिन दीन गालिब आएगा। उसके गलबे का वक्त अल्लाह हमें दिखाए। बस हमारी तमन्ना ये है कि आज मगलूबियत का जमाना है, हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ऐ अल्लाह वो दौर भी दिखा जब इस्लाम का गलबा आ जाए, जब निजाम मुस्तफा हो, हर जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा ताहिरा का दौर दौरा, वो दौर आएगा। अजीजान गिरामी वकार, दो चंद बातें मैं अर्ज करता हूं जिनको ऐसा लगता है कि इस जमाने में हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं। क्या सहाबा की जानें नहीं गई? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले अहले बैत अतहार उनकी जानें नहीं गई? इस दौर में अगर हम जैसों का कुछ होता है तो वो सहाबा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। हमारी हैसियत कुछ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चचा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा मैदान ओहद में इस हालत में शहीद किए गए थे कि सीना फाड़ करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था, आपके जिस्म के टुकड़े हुए थे, तो क्या ये हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकस्त और उनकी हार पर कोई लानत करेगा आज? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हरगिज़ नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक उनकी शहादत को सलामी दी जाएगी। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कहा है कि शहीद मरते नहीं है, वो अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में लिखा है हम चींटी से भी मर जाएंगे, और अगर अभी मौत नहीं लिखी है, चींटी से भी नहीं मरोगे बल्कि मोदी से भी नहीं मरोगे। अगर मौत नहीं है, किसी से नहीं मरना है, और अगर मौत लिखी है तो मच्छर से भी मर जाओ। ये तकदीर है जिस पर ईमान जरूरी है। ऐ मुसलमानों, अपने ईमान को संभालो, मजबूती के साथ अगर रहना है तो अपने तशख्खुस के साथ रहो, इस्लाम को छुपा छुपा करके मत रहना। तुम्हारी नमाजें कहाँ हैं? तुम्हारे अमाल कहाँ हैं? तुम्हारे चेहरे भी आज बदल गए। तुम खुद चाहते हो कि इस्लाम परदेश बन करके रहे। इस्लाम को जाहिर करो, तुम्हारे चेहरों से भी तो पता चले कि तुम इस्लाम से कितनी मोहब्बत करते हो। तुम्हारे घर की बेटियों की सरों पर इस्लाम तो नजर आना चाहिए। इस्लाम का नारा तो बड़े बुलंद आवाज से लगा है ना, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। कहाँ रहेगा? तुम्हारे घर में कब रहेगा? तुम्हारी जिंदगी में कब रहेगा? जब तुम खुद इस्लाम को अपने घर में पसंद करो, अपने बच्चों पर पसंद करो, अपनी औरतों पर पसंद करो, तो फिर देखो मजाल है कोई इस्लाम की तरफ उंगली भी उठाए। दुनिया ये देख रही है कि इनको इस्लाम की तरफ से कोई रगबत बाकी नहीं रह गई है। अल्लाह करीम आप सबको इस्लाम का सच्चा सिपाही बना करके रखे। अजीजान गिरामी वक़ात, मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जीना है तो इश्क रसूल में जियो, और मौत आए तो मेरे मुस्तफा के कदमों में मौत आए। इस तमन्ना के साथ जियो, इंशाअल्लाह अज़ीज यहाँ पर कोई बाल बेका ना होगा, और अगर होगा तो हुजूर की मोहब्बत में होगा। मक्का मुकर्रमा में जब बिलाल हबशी को लोग मारते थे
उनके सीने पर पत्थर रखते, उनको अंगारों में सुलाया जाता था, तो क्या उन्होंने छोड़ दिया था इस्लाम? नहीं नहीं नहीं, अब इस्लाम नहीं कहूंगा, तुम्हारे भगवानों का नाम लूंगा। नहीं, उन मुसीबतों में भी वह साबित कदम रहे। और चंद दिनों के बाद जब अल्लाह ताला ने बिलाल हबशी को आजादी अता की, मेरे मुस्तफा के कदमों में गए, 6 साल के बाद मक्का वापस आए। तवज्जो, 6 साल के बाद मक्का जब रसूलुल्लाह के साथ वापस आए, मक्का फतह हो चुका था और रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था। दुनिया देख रही थी चंद सालों पहले, यही वो बिलाल है जिनको मक्का की गलियों में रस्सी डाल करके खींचा जाता था पैरों में, और आज यही बिलाल खाने काबा की छत पर है अजान देने के लिए। कितनी तब्दीली है ये दुनिया को पता होना चाहिए। जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को खाने काबा से भी बुलंद कर देता है। हुजूर की मोहब्बत में जख्म खाया है, हुजूर की वफादारी में साबित कदम रहा है, तो अल्लाह ने काबे की छत पर चढ़ाया है। अजीजान गिरामी वक़ार, आज अगर मुसीबतें आती हैं तो आला हजरत का ये शेर याद रख लेना। आला हजरत ने बहुत प्यारे अंदाज में हमें समझाया है, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हमारे लिए मकसद आज की मेरी तकरीर का खुलासा यही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ मुसलमानों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफादारी का हक अदा करो। मेरा कहना सिर्फ यही है कि जलसे बहुत हो चुके, रात रात बहुत जागते हो, और लोगों के सामने तुम्हारे नारे, तुम्हारे जुलूस सब बहुत हो गया। इश्क रसूल का मजहर बनकर के किसी दिन अगर तुम किसी गली से भी गुजर जाओ, मौला तुम्हारी खुशबू से लोगों को इस्लाम की तरफ फेर देगा। इस्लाम की तरफ लोग सिर्फ तुम्हारी खुशबू से आ जाएंगे, तुम्हारी तबलीग की भी जरूरत नहीं होगी। बस शर्त यह है कि तुम मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर बनकर के तो निकलो, तुम्हारे अंदर वो तब्दीली आ जाए। अभी मौलाना आपसे पूछ रहे थे, जलसे का हुसूल यही है कि काश इस जलसे में कोई बैठा हुआ गैरतमंद जवान ये अहद करता कि मैं मेरे मुस्तफा से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरे नबी से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं ये जो कह रहा हूँ हकीकत है या नहीं आपके साथ? आप जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने नबी से? सब नहीं करते, या फिर सो रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा, अरे मेरे अजीजों, मैं तो गर्दन कटाने की बात कर रहा हूं। हाथ तो बहुत छोटी चीज। क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अगर हुजूर से जान से ज्यादा मोहब्बत है तो कोई जवान यह अहद करता, मेरे नबी को नशा पसंद नहीं था, मैं कभी नशे के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे रसूल को कभी गाने पसंद नहीं थे, मैं गाने कभी नहीं सुनूंगा, तर्क कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब के लिए हराम फरमाया है। शराब तो दूर की बात है, कोई छोटे से हल्के कतरे को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, शराब पीने वालों को कल कयामत के दिन जहन्नमियों का खून और पीप खौला करके पिलाया जाएगा। हम में से कोई वो अजाब सहने के काबिल नहीं। ये अहद करके उठता तो ये हकीकत में इश्क रसूल का मुजाहिरा होता, ये हुजूर से मोहब्बत का हदिया होता। लेकिन होता यही है कि तुम्हारे अंदर नारे लगाने की ताकत बहुत ज्यादा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने की बात करने का जज्बा भी है, लेकिन अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का जज्बा क्यों नहीं? हुजूर पाक का वास्ता देता हूं, जिंदगियां बदल डालो, जिंदगियां बदल डालो। और अगर तुमने अपने मोहल्ले से शुरुआत की, देखते ही देखते ये फिजा पूरे मुल्क में कायम हो जाएगी, पूरे मुल्क में कायम हो जाएगी। तुम अपनी मस्जिदों की पाबंदियां शुरू कर दो, तुम्हारी मस्जिदें भरी हो तुम्हारे नमाजों से, तुम्हारे सजदों से। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में एक मुहावरा कहा जाता है, एक मुहावरा है, खुला मैदान होता है तो कुत्तों का राज होता है। अगर मैदान में
कोई आता जाता नहीं है तो कुत्ते राज करने लग जाते हैं साहब। कचरा भी वहीं पर, कुत्ते भी वहीं, एक दूसरे को भौंक रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं। यही है, ये मुहावरा ही नहीं, हकीकत भी है। जब तुम्हारी मस्जिदें आबाद होंगी, किसी कुत्ते की मजाल नहीं होगी कि मस्जिद की तरफ आंख उठा कर देखे। तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें खाली होने लगी, जिसकी वजह से ऐरा गैरा नत्थु खेरा मस्जिदों की तरफ आने लग गया। मीनार पर कभी हमले, गुंबदों पर कभी हमले। ऐ नौजवानों, ये मस्जिदें आज तुम्हें पुकार रही हैं, आ जाओ मुझे आबाद करो, आ जाओ मुझे आबाद करो। एक नहीं, कई मस्जिदें शहीद होने की कगार पर हैं। इसीलिए आज बदलो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरी तकरीर का खुलासा मैं लुब्बे लुबाब आखिर खत्म इस बात पे करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नुक्ते पर जमा हो जाओ, अल्लाह करीम तुम्हें क्या नहीं देगा। तुम आज ये सोचते हो हमारी सियासत कैसे, हमारी हुकूमत कैसे मिलेगी, हमारी क़ियादत कैसे मिलेगी, हमारी खोई हुई दौलत कैसे आएगी, सब आएगा। अरे ये कोई चीज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक की आयत की तर्जुमानी करते हुए आशिक रसूल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हैं तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। ये सियासत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। हुकूमत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। अल्लाह करीम तुझे लौह कलम अता कर दे, बस शर्त यह है कि मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बे करीम, हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक तू और तेरा रसूल हमसे राजी ना हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सलाम पढ़ लेते भाई, एक मिनट जरा सब्र कर। मैं बीमार आदमी हूँ दादा। हेलो, अरे ये तार तो दे दो मुझे। तड़प उठता है दिल लफ्जों में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई। अरे क्या हाल है भले 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 कैसे लोग अरे सलाम के बाद मिलना ना भाई। नहीं, सलाम ही होना है बस। हेलो, मोहतरम हज़रात, मैं स्टेज वालों से गुजारिश करूंगा बैठ जाइए, बैठ जाइए। सलातो सलाम के बाद जिसको जिसको मिलना है, मुसाफा करना है, आप लोग मिलिएगा। अभी बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए ना, एक कलाम सुन लीजिए, उसके बाद मिलिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, में दोहराई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला लाई नहीं जाती, ज़बां पर दास्ताने करबला